संध्या बीनी की साइकिल की दौड़ है ना, उसे कह देना छोरा कि प्याज का रस निकाल के ना हथेली और पैरों में लगा ले, धूप ना लगेगी उसे। हाय जी जी, मेरी तरफ से भी जेठानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दे दीजिएगा। भैया मेरी तरफ से भी भाभी को बधाई बोल दीजिएगा, बहुत सारी। भैया हमारी तरफ से भी। भाई मैं तो कोई शुभकामनाएं ना दूंगी। मारा कहने का मतलब तो ये था कि मारी जेठानी जी को कौन हरा सके है, वो तो पैदा ही हुई है नंबर बनाने के लिए। देख लेना सबको पीछा छोड़ देंगी, है ना। कभी तो मीनाक्षी भाभी ने सही बात बोली। चल घूम, तेल लगा दे। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मॉर्निंग सर। तैयार हैं आप? यस सर। ऑफिसर्स, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से हमारा रेस शुरू होता है। और ये है आपका फिनिशिंग पॉइंट, सेम जगह पे आपको वापस आना है। ध्यान रखिएगा, रोड आसान नहीं है, हिल्स हैं, टेरेन खराब है थोड़ा, लेकिन आपको अपनी पोजीशन कायम रखनी है। इज दैट क्लियर? यस सर। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी ने इस साइकिल रेस के रूट को अच्छी तरह से समझ लिया है। आपको एक स्पीकर और माइक भी दिया जाएगा। इस पे आपको रेस की कमेंट्री मिलती रहेगी, जिससे आपको अपने पोजीशन के बारे में जानकारी भी मिलेगी। इस कमेंट्री को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको सुनकर आप अपनी स्पीड बनाए रखें, जिससे कि आप अपने पोजीशन को बचा पाएं। एक बार मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि आप सभी ने अपने काबिलियत के हिसाब से जो अपनी पोजीशंस चुनी हैं, आपने वहीं पर आना है। उसके पहले या उसके बाद कहीं पर भी पहुंचे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और यही नहीं, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। Am I clear? यस सर। जिन पोजीशंस पर एक से ज्यादा दावेदार हैं, जो रेस पहले कंप्लीट करेगा वही उस पोजीशन पर अपना हक जमाएगा। बाकी सब डिस्क्वालीफाई। एक और बात जो मैंने कल जानबूझकर आपसे नहीं कही, आज कहता हूं। इस पूरे रेस के दौरान किसी भी वक्त आप अपने पैर साइकिल से उतारकर जमीन पर नहीं रख सकते। चाहे आपके साइकिल की चेन उतर जाए या आप साइकिल से गिर जाए, कोई भी वजह हो, आप उसी वक्त रेस से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। Am I clear? यस सर। बेस्ट ऑफ लक ऑफिसर्स। मेरा यकीन मानिए, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्या बात है संजय?
बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो। लगता है सूरज जी के प्यार भरे विशेस पहुंच गए। चलो, ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी रोमा अपना बेस्ट देना और मैं भी दूंगी। नंबर 1 पे जाकिर, दीपक, 2 पे राकेश, नंबर 4 पे शिवानी, मैंने तो ये 28वीं पोजीशन चुनी थी, फिर मेरे नाम की साइकिल यहाँ क्यों नहीं है? सूरज भाई साहब, ये लड्डू खा के बताइए ना कैसा बना है। ठीक है, तू ठीक ही बनाओगा, तू पूरे कर ले। लेकिन भैया एक बार चख के तो देख लीजिए ना, मुझे स्वाद का पता ही नहीं चलता। ये ले बिरजू, ठीक है। बिरजू, हलवाई वही हो गए, तो खुशबू और रंग से बता दे कि मिठाई कैसी है। जा जा, बाकी के बना ले। हाँ? बसा, वाह साहब, क्या बात है बेटा? वो बिरजू के हाथ के बने लाड़ू चखे कोनी तूने? हाँ बाबा साहब, वो मैंने बताया ना उसको कि तो ठीक है, तू बना ले। मैंने देख लिया था उसका खुशबू और उसका रंग। अच्छा, तो थारी भावों ने थारी पसंद के गोंद के लाड़ू तुझे खाने के लिए दिए थे, वो भी तूने ना खाए कि उसकी भी खुशबू से ही थारा पेट भर गया? इसके पहले कि तू कोई और बहाना बनाए, थारे बाप को सच सच बता दे बेटा। ठीक है, मैं संध्या बेनली से पूछता हूँ कि सूरज मिठाई क्यों कौन खा रहा है। उसे अच्छी तरह से पता है थारे से सच कैसे बोल पाते हैं। बाबा साहब, संध्या को भला क्यों परेशान करना? संध्या तो इसके बारे में जानती भी नहीं। किसके बारे में बेटा? क्या बात है छोरा, बोलने मने। बाबा साहब, मैं जानता हूँ कि मैंने भाभो के हाथ के लड्डू खाए नहीं, उसके पीछे एक वजह है। बाबा साहब, मैंने एक प्रण लिया है। प्रण ये है कि जब तक संध्या IPS ऑफिसर नहीं बन जाती, वहां पे वो बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी नहीं ले लेती ना, तब तक मैं मीठा नहीं खाऊंगा। तो संध्या के IPS ऑफिसर बनने के बाद ही मैं खुशी से मुंह मीठा करूंगा और सबका मुंह मीठा कराऊंगा। बेटा, अगर संध्या बेननी जे ट्रॉफी कोनी जीत पाई तो जिंदगी भर कोनी खाएगा मिठाई? बाबा साहब, हम तो सब जानते हैं ना कि संध्या वहां पे कितनी कोशिश कर रही है, ईमानदार कोशिश कर रही है, और मुझे अपने ठाकुर जी पे भरोसा है।
11 महीने की बात थी, जिसमें से 2 महीने निकल गए हैं और बचे 9 महीने। 9 महीने भी ऐसे निकल जाएंगे। मैं काम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, काम ऐसे ही चलेगा। तो तू 9 महीने मिठाई को नहीं खाएगा? सूरज बेटा, तू ठहरा मिठाई वाला, अपनी मिठाई से लोगों के जीवन में मिठास भरते। अब के 9 महीने अपने आप को मिठास से दूर रखेगा कि? अरे बेटा, मैं तो तने डांट भी को नहीं सकूं। रे, तू तो ऐसे पति का फर्ज निभा रहा है जिसे देख के मने भी गर्व हो रहा है। अरे अब तक तो ये सुना था कि एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होवे, पर थारी कहानी देख के तो ये लगता है कि औरत की सफलता के पीछे भी एक आदमी होवे। नंबर 17 पे रवि, 18 पे संध्या। मेरा नाम 18वीं पोजीशन पर। मेरे नाम की साइकिल 18वीं पोजीशन पर। मैंने तो अपना नाम कल 28वीं पोजीशन पर लिखा था। ये कैसे हो सकता है? मेरा नाम 28 से 18 पे कैसे आ सकता है? तुम अपनी साइकिल अच्छे से चेक कर लो, बाद में बहाना मत बनाना हारने का। राहुल, तुम समझ नहीं आ रहा मेरे नाम की साइकिल 18वीं पोजीशन पे कैसे आ गई? मैंने तो कल 28वीं पोजीशन ही ली थी। हाँ, अनाउंसमेंट तो हुआ था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से चेक किया ना? मैंने ध्यान से देखा। मेरी साइकिल 18वीं पोजीशन पे ही रखी है। कैसे हो सकता है? तो फाइनली मेरी बातें सुन रही हो तुम? असर हो रहा है तुम पर। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बातों को इतना सीरियसली लेती हो। तो आखिर तुम 28वीं से 18वीं पोजीशन पर आई गई। जाकिर, ये संध्या ने नहीं किया है। ये तो खुद परेशान है कि ऐसा किसने किया। इसे तो अभी अभी पता चला है। रोमा, अभी इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये किसने चेंज किया है। सोचने वाली बात यह है कि अब संध्या करेगी क्या। क्योंकि जब तक वो 28वीं पोजीशन पर थी, एटलीस्ट वो अपनी नेगेटिव मार्किंग्स बचा सकती थी। लेकिन अब वो 18वीं पोजीशन पर है। अब तो संध्या, सच बताऊं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। पर डोंट वरी, इस बार तुम्हारी इस हार के लिए तुम्हारे पास एक बना बनाया बहाना भी है। इस बार तुम ये कह सकती हो कि एन मौके पर तुम्हारी पोजीशन चेंज कर दी गई थी। तुमने तैयारी की थी 28वीं के लिए और अब तुम्हें 18वीं पर आना पड़ा। ऑल द बेस्ट। मुझे तो लगता है ये सब इसी जाकिर ने किया है। याद है ना उसने क्या कहा था? क्या हुआ? उस दिन तो तुम बड़े बड़े दावे कर रही थी ना, भूल गई? 8वीं नहीं, 18वीं नहीं, सीधी 28वीं पोजीशन। पहले दिन से ही तुमसे खुन्नस खाए बैठा है, चिढ़ता क्यों है? और आज इसे मौका मिला तो ये गेम खेल गया। एक बहुत ही घटिया तरीका है अपनी खुन्नस निकालने का। संध्या, तुम चिंता मत करो। आई थिंक हमें ट्रेनर से बात करनी चाहिए। हाँ संध्या, रोमा ठीक कह रही है। हमें ट्रेनर से बात करनी चाहिए। कम से कम तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी।
हाँ तुम दोनों ठीक कह रहे हो। चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए ऑफिसर। सर मुझे ट्रेनर सर से एक जरूरी बात करनी है। कहिए ऑफिसर, क्या प्रॉब्लम है बताइए। सर कल मैंने अपना नाम 28 पोजीशन पे लिखा था, लेकिन आज किसी ने मेरी पोजीशन चेंज कर दी है। मेरी साइकिल 18 पोजीशन पे रखी हुई है। सर किसी ने जानबूझकर मेरे साथ चीटिंग की है। तो आप क्या करना चाहती हैं? सर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो पोजीशन चूज की थी मुझे वही पोजीशन मिल जाए। मैं अभी 18 पोजीशन के लिए तैयार नहीं हूँ। सॉरी ऑफिसर, इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी है। रेस शुरू होने वाली है। जिस नंबर की पोजीशन पे आपकी साइकिल खड़ी है, आप कृपया वहीं चली आइए। सब ऑफिसर सांध्या, इससे पहले कि फाइनल विसल बजे आप जाकर अपनी पोजीशन ले लीजिए। अगर आप ये रेस जीत नहीं सकती तो कम से कम एक ईमानदार कोशिश तो करके दिखाएं। यहां खड़े खड़े तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब जाइए अपनी साइकिल पर वापस। प्लीज टेक योर पोजीशन ऑफिसर सांध्या। यस सर। Officers, are you ready? Yes, sir. Take your positions, officers. अपने पैरों की पूरी ताकत लगा दीजिए, लेकिन याद रहे आपकी असली ताकत यहां है। राहुल शर्त याद है ना? हारने वाले हो तुम। रोमा, राहुल कभी नहीं हारता। रेडी? 28 से 18 फासला बहुत बड़ा है। आज मेरी ताकत के साथ साथ मेरे हौसले की भी परीक्षा है। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।